हेलो बच्चों, कैसे हो। देख, इस चैनल पर मैं 8th क्लास का पूरा मैथ्स करा रही हूँ। और आप देखिएगा, अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है मेरे चैनल पर, मेरे पढ़ाने से आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.1 का। देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि ये सारे के सारे जो नंबर दिए हुए हैं परफेक्ट क्यूब नहीं है, और इनके अंदर एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इसी को डिवाइड कर देंगे या हटा देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आइए करते हैं फर्स्ट पार्ट है 81। 81 है तो इसका हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल है कि ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 1 है, तो इसको देखते हैं। 8 और 1 9। तो डिविजिबिलिटी का रूल है कि सम किया तो 3 से डिविजिबल है 9, 3 3 से 9 होता है, तो ये 3 से जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखिए यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। 81 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये ले लिया 3 क्यूब और एक हम लोगों का ये लेफ्ट रह गया। तो यही वो नंबर है जिससे हम 81 को डिवाइड करेंगे, जिससे हम परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। यानी कि हम लोगों को 27 आएगा। 3 3 जा 9 और 3 जा 27। 27 एक परफेक्ट क्यूब है, 81 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसमें एक 3 एक्स्ट्रा है। तो आंसर हम लिखेंगे, ये पूरा का पूरा शो करना है आपको कि आंसर हम लिखेंगे 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 must be divided to obtain a perfect cube। ठीक है बच्चों, ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। अब समझ लिया ना आपने कि परफेक्ट क्यूब में 3 का पेयर बनना चाहिए। 3 लोग 3 का पूरा सेम डिजिट्स का 3 का वो बन जाना चाहिए, एक पेयर, उसको बोलते हैं क्यूब। और जो बचा हम लोगों का वही एक नंबर है जिससे हम लोगों को इसको 81 को डिवाइड करना है ताकि हमें एक परफेक्ट क्यूब हमें मिल सके। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 128। सेकंड पार्ट हो गया हम लोगों का 128। अब फिर इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 128 है, 8 है पीछे तो 2 से जाएगा। 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। ये हो गया। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 128 के। 128 के प्राइम फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए बच्चों, क्रॉस चेक करना ज़रूरी है और दूसरा मैथ के अंदर हमको प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें मैथ्स नहीं आएगा। प्रैक्टिस करने के बाद भी लोगों से गलती हो जाती है, तो इसलिए मैथ्स में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और कंसेप्ट को अपने माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर करके रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, इसका हमने 3 यहाँ पे ले लिया, 3 का 1 कर लिया, 3 का 1 कर लिया, तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब, ये रह गया एक। ये हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे आंसर होगा हम लोगों का कि 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 to obtain a perfect cube।
नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है इसका 135। ओके, 135 है इसका नेक्स्ट पार्ट। क्यूब इसका भी वो करते हैं। अब देखिए पीछे से 135 है, या तो 5 से जाएगा, इसको 3 से चेक कर लेते हैं। 3 और 1 4 और 5 9, तो ये 3 से जा सकता है। तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब इसके फैक्टर्स करते हैं। 1 2 3 एंड 5 पेयर किया, ठीक है, एक निकल गया हम लोगों का, ठीक है ना। तो आंसर होगा हम लोगों का कि 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 to obtain a perfect cube. To obtain a perfect cube. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 192। फोर्थ पार्ट है 192। फोर्थ पार्ट है 192। 2 है पीछे, तो हम लोग इसको 2 से कर सकते हैं कि 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 से 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, सॉरी, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3। अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 192 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सिंगल 3। 1 2 3 4 5 6 एंड सिंगल 3। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, रह गया। तो यहाँ पर तो यानी कि एक सिंगल सिंगल हो गया, तो ये बच गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, तो ये हम लोगों का 192 मस्ट, ये आंसर हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ओके, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 100। ये क्वेश्चन हम लोगों का ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का फिनिश हुआ। ओके, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 2 and 5 centimeters each. How many such cuboids will be needed to form a cube? अब देखिए ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हम सिंपल सा समझते हैं कि एक क्यूबॉइड, देखिए ये माचिस है, इसकी तरह होता है। इसकी एक साइड उन्होंने 2 सेंटीमीटर दी है, एक साइड उन्होंने 5 दी है, ये 5 है। लेकिन इसकी ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है उन्होंने 2 सेंटीमीटर बताई है। ये जो मोटाई है इसकी, ये इन्होंने 2 सेंटीमीटर बताई है ये। तो देखते हैं कि ये हो गया हम लोगों का क्यूबॉइड, बनाते हैं। सॉरी थोड़ा सा, अब इसमें ये देखिए, ये जो है ये और ये इसकी 5 है, 5 सेंटीमीटर, या यहाँ पे ले लीजिए 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो मोटाई है, पर्टिकुलरली ये मोटाई जो है, ये इसकी 2 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यूब, एक जो क्यूब होता है, जैसे हम लोगों का स्क्वायर होता है ना, उसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन क्यूब के अंदर उसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। मतलब ये जो हम लोगों की ये मोटाई होगी ना क्यूब की, वो भी बराबर होगी। ये जो मोटाई दी जाएगी वो क्यूब के अंदर, वो भी 5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 5 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। क्यूब के अंदर क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक। अब जब हम ये माचिस है, जब हम इसका माचिस का पूरा पैकेट लेके आते हैं ना, वो एक क्यूब की फॉर्म में होता है,
कभी आप ध्यान से देखिएगा कि जब माचिस का हम पैकेट लेके आएंगी मम्मी आपके पापा, तो उसके पैकेट को देखिएगा या बहुत सारी माचिसों को मिला करके आप देखिएगा कि एक क्यूब की फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ पर दिया है कि 5 × 2 × 5। अब हमारे पास दिया हुआ है क्यूबॉइड की मेजरमेंट है 5 × 2 × 5। अब ये प्राइम फैक्टर्स भी हो गए क्यूबॉइड के, ठीक है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स ये क्यूबॉइड के हैं। क्यूब के अंदर हम लोगों को सबका जैसे कोई भी नंबर है उसका क्यूब चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि इनमें किस उसकी डिजिट की कमी है। तो 5 2 हैं हमारे पास, तो यहाँ पर एक 5 की कमी है क्यूब करने के लिए, और यहाँ पर सिंगल 2 है, तो यहाँ पर 2 हमें 2 चाहिए। तो इनसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। क्यूबॉइड की मेजरमेंट के अंदर जो कमी पड़ रही है इस मेजरमेंट में, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, और इनकी कमी पड़ रही है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो यही जो चीज़ है, यही जो डिजिट्स हैं, यही इतने ही नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स हमें चाहिएंगे एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बस यहाँ पर करेंगे 5 2 × 10 and 20, बस सिंपल, यानी कि 20 क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ये एक इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा हम लोगों को। आप कोई भी देखिए, क्यूब की फॉर्म में, क्यूबॉइड की फॉर्म में आपके पास माचिस हो सकती है, आपके पास बर्फ़ी का पीस हो सकता है, आपकी ज्योमेट्री हो सकती है, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा और 4 से 5 ज्योमेट्री बॉक्सेस को आप लगा करके देखिएगा कि आपका एक क्यूब बन जाएगा। बर्फ़ियों को इकट्ठा कीजिएगा या बर्फ़ी के मिठाई के बॉक्स को देखिएगा, वो एक क्यूबॉइड की शेप में होता है। लेकिन कई बार हम जब घर में मिठाई के डिब्बे दिवाली वगैरह पे बांटने के लिए लेके आते हैं, उनको इकट्ठा करके रखेंगे तो वो एक क्यूब की फॉर्म भी ले लेते हैं, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट दी हुई है, ये एक प्राइम फैक्टर समझिए। प्राइम फैक्टर्स हैं, उनमें जिस की क्यूब बनाने के लिए जिसकी कमी है उनको यहाँ पे किया और उनको मल्टीप्लाई किया, तो हम लोगों का आंसर आ गया। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है बच्चों, और कुछ नहीं। और अगर आपको ये मेरा पढ़ा है हुआ एक्सरसाइज 7.1 आज कंप्लीट हो गई है। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट मैं आगे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।